Assalamu alaikum. Today my topic is principle of cloud computing. Principle of cloud computing को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को अपने ग्रुप मेंबर्स के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे ग्रुप मेंबर है अक्सना, जिक्र रशीद, आयशा खान चौहान और इकरा रुबाब। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो आप सबको पता है कि क्या क्या है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली है on demand services, second है broad network access, third है resource pooling, fourth है rapid elasticity and fifth है measured services। जो सबसे पहली है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, इसमें हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर सर्विसेज सच एज ईमेल, एप्लीकेशन, नेटवर्क एंड सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड हमें करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं हमें सर्विसेज प्रोवाइडर के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो रिक्वेस्ट या क्यूरी अप्लाई करेगा सर्विस प्रोवाइडर को, जिसके थ्रू वो इस क्यूरी को फुलफिल करके हमें अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड हमें सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी सर्विस को यूज़ करते हैं, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन वेब सर्विसेज। ये है सेल्फ सर्विसेज। एंड नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। इसके नेम से रिप्रेजेंट है कि ये हेट्रोजीनियस क्लाइंट्स के लिए यूज़ की जाती है। हेट्रोजीनियस क्लाइंट्स कौन से हैं? जो कि सेम होते हैं लेकिन उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स। इनमें क्या होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग इनको स्टैंडर्ड मैकेनिज्म के थ्रू सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। थर्ड है हमारे पास रिसोर्स पुलिंग। पुलिंग के नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि चीज़ों को इकट्ठा करना, गैदर करना। इसमें क्या होगा कि जो सर्वर है वो हमें डिफरेंट फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्सेज के थ्रू कस्टमर को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। वो क्या है हमारे पास पुलिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? पुलिंग में हमारे पास स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मेमोरी, नेटवर्क एंड बैंडविड्थ, ये चीज़ें आएंगी। इन सबको क्या करेगा रिसोर्स पूलिंग क्या करेगा? ये हमारे पास रैम, स्टोरेज और CPU है, इन सबको कलेक्ट कर देगा और जो हमारा क्लाइंट है उसने जो भी डिमांड करनी होगी वो इस रिसोर्स पूलिंग को डिमांड करेगा और उसे वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स पूलिंग में हमारे पास जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसे इस बारे में नॉलेज नहीं होगा कि हमारा डाटा कहाँ है, किस हाल में है। वो जस्ट कमांड करेगा और उसे अकॉर्डिंग टू कमांड उसका डाटा मिल जाएगा। फोर्थ है हमारे पास रैपिड इलेस्टिसिटी। रैपिड इलेस्टिसिटी, इसमें हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में हम मोस्टली ऐसा करते हैं कि ऐसी डिमांड कर देते हैं जिसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें इसलिए इलास्टिसिटी थोड़ी सी लचक रखी जाती है आउटवर्ड और इनवर्ड की। अगर हमने गलत कोई कमांड कर दिया या कुछ ऐसी डिमांड कर दिया कि हम वो चाहते ही नहीं है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा कि इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड की ऑप्शन होगी कि या तो डाटा हम गेन कर सकते हैं या तो हम नहीं गेन कर सकते। अब हमारे पास फिफ्थ है मेजर्ड सर्विसेज। मेजर्ड सर्विसेज के नेम से रिप्रेजेंट है कि हमने चीज़ों को मेजर करना। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में अगर मीटर लगा है तो हमें पता होता है कि हमने बल्ब, हमारा जो बल्ब है वो कितनी वोल्टेज यूज़ कर रहा है, फैन कितनी वोल्टेज यूज़ कर रहा है। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजर्ड सर्विसेज होती हैं। मेजर्ड सर्विसेज क्या करती हैं कि हमारी स्टोरेज, प्रोसेसिंग, बैंडविड्थ और एक्टिव यूज़र अकाउंट को मेजर करते हैं और मेजर करके उसको कंट्रोल करना, ऑप्टिमाइज करते हैं, मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजर सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इसमें हमारे पास सर्विस एग्रीमेंट है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, इंटरनल एग्रीमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइडर प्रोमिसेस एंड पब्लिश एग्रीमेंट है। इसमें सर्विसेज एग्रीमेंट, लेवल एग्रीमेंट, इसमें जस्ट हमारे पास 2 लेवल्स होंगे, एक यूज़र का और एक सर्वर प्रोवाइडर का। कि यूज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और हमें वो चीज़ रिक्वायर्ड हो जाएगी। हमारी क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में मोस्टली हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा होता है कि उसकी सर्विस ठीक से प्रोवाइड नहीं हो सकती, इसलिए इसकी सर्विस क्वालिटी भी गुड होनी चाहिए। नेक्स्ट, हमारे हर चीज़ को ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई मैनेजर होता है। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग को मैनेज करने के लिए क्लाउड मैनेजर है।
क्लाउड मैनेजर क्या काम करता है? ये डोस का काम करता है, जिसमें डाटा ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है। क्लाउड मैनेजर के नेक्स्ट आगे फर्दर क्लस्टर मैनेजर बने होते हैं। क्लाउड मैनेजर और क्लस्टर मैनेजर ये वैन नेटवर्क एरिया पे काम कर रहे होते हैं, ब्रॉड नेटवर्किंग होती है। आगे क्लाउड मैनेजर रिक्वेस्ट कर देता है क्लस्टर मैनेजर को, क्लस्टर मैनेजर के फर्दर कंप्यूटर मैनेजर बने होते हैं, जो कि लैन लोकल एरिया के साथ कनेक्ट होते हैं, और इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। काम को डिवाइड कर दिया जाता है और फिर प्रोसेस कंप्लीट होता है। आगे हमारे पास स्वॉट एनालिसिस फॉर माइग्रेटिंग टू क्लाउड है। इसमें स्वॉट स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स हैं। स्ट्रेंथ है हमारे पास इजी सेटअप एंड वीकनेसेस इसमें क्या होगी? लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन एंड अपॉर्चुनिटी इलास्टिसिटी एंड थ्रेट्स हमारे पास होंगे कंपैटिबिलिटी इश्यूज। हमारे पास ये स्वॉट एनालिसिस और माइग्रेशन क्लाउड्स है। Now I will tell you about the cloud computing risk. Basically cloud computing के 3 रिस्क होते हैं, जिनमें है complexity है, फर्स्ट है, सेकंड है publicity of critical data, थर्ड वन है टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फेयर्स है। complexity में हमारे पास ह्यूज अमाउंट में डाटा होता है, जो कि हम वाइड एरिया में उसको पब्लिश करते हैं, तो इसलिए उसको मैनेज करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के रिस्क में आ जाता है। सेकंड है इसका क्रिटिकल डाटा कुछ यूजर्स का हमारे पास सिंपल डाटा होता है जो कि क्लाउड पे स्टोरेज करते हैं, लेकिन कुछ यूजर्स का क्रिटिकल डाटा होता है, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसको पब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग के रिस्क में आता है। जब हम वाइड एरिया में नेटवर्क को यूज़ कर लेते हैं, उसके कुछ टेक्निकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जिनको मैनेज करने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स मजीद क्रिएट हो जाती हैं, और कुछ इकोनॉमिक फेयर्स भी होते हैं, हमारे जो कॉस्ट की अमाउंट है वो अप्स एंड डाउन जा सकती है। सेकंड है जब हमारे पास कंप्यूटिंग में रिस्क क्रिएट हो जाती है, तो हमारी कंप्यूटिंग की परफॉर्मेंस है, उस पर इफेक्ट करते हैं। इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं, वो है लेटेंसी। लेटेंसी एक ऐसी टर्म है जो कि डिस्टेंस है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। जब सर्वर क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, तो जो सर्वर उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसकी कंप्यूटिंग की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट करती है, और वो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ये तो ना तो कस्टमर के कंट्रोल में होती है, ये तो ना तो कस्टमर के कंट्रोल में होती है, ना ही ये क्लाउड प्रोवाइडर के कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट इसका रिस्क है रिलायबिलिटी। क्लाउड की रिलायबिलिटी एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रूथ। इसमें रिलायबिलिटी में जो हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, स्टोरेज के लिए जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वो हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं वो हार्ड ड्राइव्स यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, लेकिन इसके हार्ड ड्राइव्स के कुछ मसला क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से वो उसमें जो उसके क्लाइंट्स होते हैं उसको वो इजीली अपने डाटा को अगेन एक्सेस नहीं कर पाते, बाज़ बार डाटा लीकेज हो जाता है। जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं, मेन जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं जो एक दूसरे के साथ पर्सनली अटैच होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, उनके पास दोनों जो उसकी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है पर्सनल, वो सर्वर के पास होती है, और वो दोनों उन दोनों के आपस में इंटरलिंक होते हैं। कनेक्टिविटी में इसमें आ जाता है कि दोनों को नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क में दोनों एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अगर नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो उस क्लाउड की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इसके रिस्क में आ जाएगा नेटवर्क डिपेंडेंसी, मीनिंग नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं। जब एक सर्वर है जो कंटिन्यूस वर्किंग में होता है, तो वो उस पर 24 आवर वर्किंग में होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसकी वजह से वो जो कंप्यूटिंग क्लाउड की जो कंप्यूटिंग है उस पर इफेक्ट पड़ जाता है। ये भी इसका मेन रिस्क में आ जाता है। जो उसके कस्टमर्स होते हैं और जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं, तो उनकी जो हेल्थ है उनकी वो पास तो अप्स एंड डाउन होती है, जिसमें कॉन्शियस के साथ काम नहीं कर सकते। जो डिनायल ऑफ सर्विस और डोज अटैक होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जो डोज अटैक है वो ऐसे अटैक है जो कि एक सिस्टम सब सिस्टम के साथ इंटरलिंक होता है, तो सब सिस्टम अगर एक सिस्टम पे अटैक हो तो उसके जो फर्दर आगे फर्दर उसके साथ सिस्टम अटैच उन सब पे असर करता है। लाइक इसका एग्जाम्पल है सर्वर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी।
जो क्लाइंट्स है अपने अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए उसको स्टोरेज के लिए उसको पब्लिश करते हैं क्लाउड पे, तो उनको इस बात पे ट्रस्ट होना चाहिए कि उनका इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी। लेकिन वहाँ पर सिस्टम इंटीग्रिटी में जो वहाँ पे डाटा सारा डाटा को इकट्ठा किया जाता है और डाटा पे प्राइवेसी अप्लाई की जाती है कि ताकि उनका जो डाटा है वो सिक्योर है, लेकिन बाद सम टाइम पे उनका डाटा सिक्योर नहीं रहता किसी रीजन की वजह पे मल्टीपल टेनेंसी मीन्स मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं एक सिस्टम के साथ इंटरलिंक होते हैं थ्रू ब्राउज़र, तो उनका जो डाटा है वो सिक्योर नहीं रह पाता, उस पे प्राइवेसी अप्लाई की जाती है। थैंक्स।